In this chapter, in this lesson, we will discuss your second chapter, that is tense. टेंस जो है हमने पहले भी क्लासेस में आपकी 8th क्लास में भी हम कर चुके हैं, तो जल्दी से हम इसके बारे में थोड़ा सा ओवरऑल इसको डिस्कस करेंगे। टेंस के बारे में जो आपका ब्राविया बुक है, ब्राविया बुक में से आपका वर्कशीट देख रहे हैं। ब्राविया में आपका चैप्टर सेकंड है टेंस। और टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेंस कितनी तरह के होते हैं और कहाँ कहाँ उनका यूज़ किया जाता है। टेंस यहाँ पर जैसे आपकी ब्राविया बुक में लिखा हुआ है, टेंस जो है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर चार्ट में आपको मिल जाएगा। चार्ट में देखिए, टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस मेन होते हैं, ठीक है। और इनके आगे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के 4 हिस्से होते हैं। दैट इज़ इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये हर एक टेंस के 4 हिस्से होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर। रीड दीज सेंटेंसेस। वासु प्लेज क्रिकेट, वासु प्लेड क्रिकेट, वासु विल प्ले क्रिकेट। तो ये तीनों एग्जाम्पल अलग अलग टेंस को, अलग अलग काल को, अलग अलग समय को बता रही हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेज जो लिखा हुआ है, प्ले के साथ यहाँ पर प्ले हमारी वर्ब है, वासु हमारा सब्जेक्ट है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, उसके साथ एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। उसी तरह से दूसरी जो एग्जांपल है प्लेड, प्ले हमारी वर्ब है और उसके साथ ईडी लगी हुई है, सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट है। और उसी तरह से अगर विल लगा हुआ है, वासु विल प्ले क्रिकेट, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर विल लगा हुआ है तो दैट इज फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन है टेंस की। तो यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे आपको एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कहा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लूरल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर एक से ज़्यादा कोई वस्तु है, एक से ज़्यादा किसी नाम, व्यक्ति का नाम लिया जाता है, तो उसे हम प्लूरल कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर एक है, ठीक है, कोई वस्तु एक है, कोई किसी व्यक्ति का नाम एक है, तो उसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसको हम सिंगुलर बोल देते हैं, ठीक है। सिंगुलर के लिए अलग रूल है और प्लूरल के लिए अलग रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। उसी तरह से उसके नीचे ही, शी, इट, एनी, नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये क्या है, ही, शी, इट, ये क्या है, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी आगे 4 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है कि जिसमें कोई भी सिंपल स्टेटमेंट दी हुई होती है, उसको अफर्मेटिव बोल देते हैं। नेगेटिव, जिसमें ना लगा हो, जिसमें नहीं लगा हो, उसको हम नेगेटिव बोल देते हैं। इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंटेरोगेटिव जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो उसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से आगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि आपका उसमें क्वेश्चन मार्क भी होगा और वो नावाचक भी होगा, वो नेगेटिव भी होगा, तो उसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं। पहले देखिए, प्लूरल के लिए क्या होता है, एस प्लस वी प्लस 1 लिखा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, एस यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वी यहाँ पर हमारी वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म वी के साथ 1 लगा हुआ है, इट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्लस ओ जो है वो ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से बनेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये आपको रूल्स याद रखने हैं। उसके बाद देखिए, नेगेटिव में क्या हम यूज़ करते हैं, डू नॉट यूज़ करते हैं। डू नॉट को हम इस तरह से भी लिखते हैं, डोंट लेके अपोस्ट्रोफ एस डालकर उसके आगे टी लिख देते हैं, तो ये भी क्या है, डू नॉट है, ठीक है। याद रखिए, प्लूरल के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डू और जो डज होते हैं वो आगे आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर हमारी वर्ब की फॉर्म आ जाती है, ठीक है। उसी तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी डू जो है वो आगे आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस नेगेटिव लगाने के लिए हमने नोट लगा दिया, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। ये आपका रूल्स हैं प्लूरल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। उसी तरह से सिंगुलर में भी सेम इसी तरह से लिखा हुआ है। सिंगुलर के लिए क्या ध्यान रखना होता है कि सिंगुलर में हम क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं, ठीक है।
डज अगर सिंगुलर है, सिंगुलर कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है तो उसमें हमने क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES लगाना है। बट ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, और हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस अगर हमारे पास सिंगुलर है तो वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES नहीं लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास डज, इंटेरोगेटिव में हमारे पास डज और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी डज लगा हुआ है, तो इसलिए हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ES नहीं लगाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई हैं उसकी, जो आपको मैंने चार्ट में भी समझाया है, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन होगा तो देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये चार्ट हमने बनाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे सर्कल में बनाया हुआ है, तो इसको आप अपनी ब्रावी बुक से अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एक बात याद रखनी है कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही लगती है, ये बात याद रखनी है। उसी तरह से जैसे अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आई, वी, दे, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, और उसके नीचे ही, शी, इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगता है। सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, आई के साथ हम हमेशा क्या लगेगा, एम। ठीक है, उसके बाद राइट है, राइट के साथ हमने ING लगा दिया, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, ठीक है, ये और इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इज, एम, आर ये सब लिखा हुआ है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, इज, एम, आर के साथ नॉट का इस्तेमाल लगा देंगे, और इंटेरोगेटिव में इज, एम हमारा पहले आ जाएगा, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा है, मैंने आपको 8th में भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे रखी है। तो ये इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, बस बेसिक हम जो हमारे रूल्स हैं उसको ही डिस्कस करेंगे। उसी तरह से ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, रूल्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर देखिए स्टैटिव वर्ब क्या होता है। स्टैटिव वर्ब क्या होता है, देयर आर सम वर्ड्स विच आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूस फॉर्म। स्टैटिव वर्ब क्या होता है कि नॉर्मली इनका यूज नहीं किया जाता। कौन से होते हैं स्टैटिव वर्ब, सच वर्ब आर कॉल्ड स्टैटिव वर्ब, दैट इज दोज वर्ब विच रेफर टू स्टेट। स्टैटिव वर्ब्स क्या होते हैं, ऐसी कोई भी वर्ब्स जो किसी स्टेटमेंट के बारे में बता रही हूँ, किसी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, किसी की कोई कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिव वर्ब्स। आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में भी एक बात हमेशा याद रखनी है कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि कंटिन्यू हो, अगर कोई भी टेंस कंटिन्यूस हो तो उसमें वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी, अगर कोई भी टेंस आपका परफेक्ट हो तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सेम उसी तरह से सब्जेक्ट दिए हुए चार्ट में, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल होते हैं और सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो प्लूरल में यहाँ पर क्या हमारे साथ आता है, हैज़, प्लूरल के साथ हम लगाएंगे हैव, और सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिकली इसके रूल्स क्या हैं, हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल में लाई जाती है, इसको आपने याद रखना है। सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव रीड ए लेटर, तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, हैव क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, रीड हमारी थर्ड फॉर्म है, ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। ये इसको डिटेल से आगे बताया हुआ है कि नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव आगे आ जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैज़ हैव आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा प्लस नोट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से बराबिया ने आपको यहाँ पर बना के दिया हुआ है, सारी डिटेल बहुत ईजी, आप इसको अंडरस्टूड इसको कर सकते हो। यहाँ पर इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, इसको भी आपने पढ़ लेना है। बट नोटबुक के ऊपर आपको सिर्फ इसके जो रूल्स हैं, बेसिक रूल्स जो हैं वो प्रेजेंट टेंस के, वही आपने अपनी ग्रामर नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, बाकी आप बराबिया से इसको पढ़ सकते हो। चलिए, तो लास्ट हमारा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या हम यूज़ करते हैं, इसको ध्यान से देखना है। इसमें भी समझने के लिए इसमें क्या होता है कि हैज़ हैव, इसमें जो बीन, BEEN, ये बीन का इस्तेमाल जहाँ पर कहीं पर भी हुआ होता है, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट है तो इसलिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसके लिए हमने बीन लगा दिया इसके साथ। तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है, उसमें हम हैज़ हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING लगाएंगे। याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ हम हैज़ और हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ING लगाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है, एक से ज़्यादा है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो उसके लिए हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, किसी एक वस्तु का नाम है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, और सिमिलरली उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। ठीक है, इसके सेंटेंस हम देखते हैं। सेंटेंस देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर देखिए आई हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट कौन सा है, ये प्लूरल है। तो हैव बीन, हैव क्या है, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो बीन हमने क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्लीप हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ING लगाया हुआ है, तो स्लीपिंग कर दिया। ठीक है, जो एक आइडेंटिफिकेशन है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। फॉर 2 आवर्स, तो फॉर 2 आवर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी हम इजीली लिख सकते हैं, इजीली इसको पढ़ सकते हैं। बस आपको इसकी पहचान वो याद रखनी है। और इसके नीचे इसको डिटेल से बताया हुआ है कि नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। तो लास्टली आपके होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। होमवर्क में सिर्फ आपके ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसके जो बेसिक रूल्स हैं बस वही आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। बाकी सारे का सारा जो है आपको अपनी बराबिया से रीड आउट कर लेना है, उसको याद रखना है। ठीक है, तो यही था आपके आज के लेसन में। We will meet in your next lecture. So till then, take care and be hard working.